हेलो बच्चों, कॉन्सेप्ट फटाफट इन 15 मिनट सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि पिछले कई दिनों से हमारे टीचर्स आपके लिए इस सीरीज के माध्यम से 15 मिनट का एक वीडियो हर रोज शाम को 7 बजे लेकर के आते हैं। इस वीडियो में हम वे सारे चैप्टर्स जो हम हमारे प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं उन्हीं को रिवाइज करवाने के लिए छोटे छोटे कंटेंट आपके सामने लेकर के आते हैं। बच्चे हमेशा कहते हैं कि सर सिलेबस तो आगे बढ़ रहा है पर रिवीजन भी होता रहे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम हर रोज हमारे केजीएस नीट हिंदी मीडियम के यूट्यूब चैनल पर शाम को 7 बजे 15 मिनट का एक वीडियो हम अपलोड करते हैं जो आपके रिवीजन को, आपके पढ़ाई को मजबूत बनाता है। और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए क्लास 12th के केमिस्ट्री का जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है उसके अंदर से एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं आपके रिवीजन के लिए। और टॉपिक है बेटा फैराडे का नियम। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा होगा तो देखना उस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि ईएमएफ कैसे ज्ञात करें, अपघटन, वैद्युत अपघटन कैसे करें, इसके अलावा चालकता, विशिष्ट चालकता, प्रतिरोधी, इन सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ाया गया है। तो याद रखना आज जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं इसको अगर आप रिवाइज कर लेते तो आगे चल के ये जो फैराडे का नियम है इसके क्वेश्चंस बनाने में आपको बेहद आसानी होगी। और जैसे कि बच्चों ने बहुत ज्यादा डिमांड किया है कि सर क्वेश्चंस का न्यूमेरिकल का भी सीरीज लाइए, बिल्कुल इस चीज को हमने ध्यान में रखा हुआ है। ये सीरीज पूरा करते ही हम जरूर आपकी इस बात को दिमाग में रखते हुए आपके लिए न्यूमेरिकल वाला सीरीज भी लेकर के आएंगे जिसमें हम हर दिन किसी एक टॉपिक के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स बनाया करेंगे, एमसीक्यूज बनाया करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अभी मैं आपको क्या करवाने वाला हूं बेटा, फैराडे का नियम। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर ये जो फैराडे का नियम है इसका बहुत बड़ा योगदान है। आखिर फैराडे का नियम क्या बोलता है, फैराडे के नियम के अंतर्गत हमको क्या समझना है। तो फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट से एक विलयन तैयार करते हैं, गौर से सुनिएगा, फैराडे का नियम कहता है कि जब भी हम किसी विलयन में विलेय के रूप में किसी वैद्युत अपघट्य को लेते हैं यानी कि इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं तो वहां पर जो विलयन तैयार होता है उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मैंने एक बड़ा सा पात्र ले लिया और इस पात्र में अब मैं कोई वैद्युत अपघट्य मिला दूंगा। जैसे मान लेते हैं बेटा मैंने एक बड़ा सा पात्र ले लिया और इस पात्र में मैंने पहले जल यानी कि पानी ले लिया और इसके अंदर मैं कोई भी एक वैद्युत अपघट्य मिला दूंगा। तो मान लेते हैं कि मैंने इसके अंदर AgCl नाम का एक वैद्युत अपघट्य मिला दिया। अब जैसे वैद्युत अपघट्य को मैं पानी में मिलाऊंगा तो बेटा AgCl पानी में जाने के बाद टूट जाएगा। AgCl पानी में जाने के बाद टूट जाएगा और आपके सामने यहां पर सिल्वर आयन दिखाई देगा। ये देखो ये सिल्वर आयन है और आपको यहां पर क्लोराइड आयन दिखाई देगा। तो ये देखो ये जो विलयन बना है ये किससे बना, AgCl से। AgCl क्या है, एक वैद्युत अपघट्य है। तो बेटा किसी भी वैद्युत अपघट्य की मदद से जब तुम कोई विलयन बनाते हो तो उसी विलयन को वैद्युत अपघटनी विलयन कहते हैं। इस विलयन का क्या नाम होगा, वैद्युत अपघटनी विलयन यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब मैंने क्या सोचा, अब मैंने सोचा कि इस पात्र के अंदर इस पात्र के अंदर मुझे ढेर सारे आयन दिखाई दे रहे हैं। तो बस मैंने सोचा एक काम करते हैं, चलो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डुबा दिया जाए। इस पात्र के अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रोड डुबा दिया बेटा। एक इलेक्ट्रोड जिसे मैं एनोड कहूंगा, एक इलेक्ट्रोड जिसे मैं एनोड नाम दूंगा बेटा, और एक इलेक्ट्रोड जिसे मैं कैथोड नाम दूंगा। यह आपको पता होना चाहिए कि बेटा जो पॉजिटिव छोर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एनोड, और जो नेगेटिव छोर होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कैथोड बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, यहां पर मैंने इस इलेक्ट्रोड को इस विलयन में डुबा दिया। ये जो है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जिसे हम एनोड कहेंगे और ये जो इलेक्ट्रोड है, माफ कीजिए, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है जिसे हम एनोड कहेंगे और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जिसे हम कैथोड कहेंगे। अब क्या होगा देखना, जैसे ही तुम इसके अंदर इलेक्ट्रोड डुबाते हो और यहां से इस बैटरी के माध्यम से इसमें धारा प्रवाह करोगे तो जानते हो क्या होगा, ये जो AgCl है
वो तो अंदर जाके टूट चुका है। ध्यान से सुनना बेटा, अंदर में जो AgCl था तुमने उसको जल में मिलाया, तो जल में मिलाते ही वो क्या हुआ, वो दो हिस्सों में टूट गया। ये देखो बेटा, ये दो हिस्सों में टूट गया है ना। अब जैसे ही तुमने AgCl को पानी में डाला तो AgCl दो हिस्सों में टूट गया। अब देखते हैं कि जब हमने यहां से विद्युत धारा प्रवाह किया, जब हम लोगों ने यहां से इलेक्ट्रिसिटी दिया तो क्या हुआ। तो बेटा जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी दिया तो मैंने क्या देखा, आप देख सकते हो Cl में माइनस चार्ज है ना, दिख रहा है बेटा, यहां पर Cl में माइनस चार्ज है। तो Cl में माइनस चार्ज है तो बेटा वो यहां से खिसकते कहां आ जाएगा, एनोड के पास आ जाएगा। और सिल्वर में पॉजिटिव चार्ज है, सिल्वर में पॉजिटिव चार्ज है तो वो यहां से खिसकते कहां आ जाएगा, कैथोड के पास आ जाएगा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि Cl माइनस आयन एनोड में जाके क्या कर रहा है, Ag प्लस आयन कैथोड में जाके क्या कर रहा है। तो अब देखते हैं कि विद्युत प्रवाह करने के बाद Cl माइनस आयन एनोड में आ गया और Ag प्लस आयन कैथोड में चला गया। तो अब इससे क्या होगा, तो देखते हैं बेटा क्या होगा। पहले बात करते हैं एनोड की, पहले बात करते हैं बेटा एनोड की, ठीक है। देखते हैं एनोड में क्या होगा, फिर देखेंगे कि कैथोड में क्या होगा, फिर देखेंगे कैथोड में क्या होगा। तो आपको पता है, क्या आपको पता है कि एनोड में पॉजिटिव चार्ज होता है, और आपको यह पता है बेटा कि एनोड में हमेशा ऑक्सीकरण का घटना होता है। इस बात को दिमाग में बिठा लो, एनोड में हमेशा ऑक्सीकरण होता है, एनोड में हमेशा ऑक्सीकरण होता है। तो बेटा एनोड में हमेशा ऑक्सीकरण होता है, एनोड में हमेशा ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दान करना। ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दान करना। तो हमेशा याद रखना कि एनोड में जो भी जाएगा इलेक्ट्रॉन दान करेगा, एनोड में जो भी जाएगा इलेक्ट्रॉन दान करेगा। और एनोड में कौन जा रहा है, Cl माइनस आयन। तो बेटा Cl माइनस आयन एनोड में आएगा और आके इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। और जैसे ही Cl माइनस आयन इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो Cl माइनस आयन क्लोरीन गैस बन जाएगा। तो ये देखो यहां पर क्या बना बेटा, क्लोरीन गैस बना। जल्दी बताइए, Cl माइनस आयन एनोड में गया और वहां जाके क्या बन गया, क्लोरीन गैस बन गया। तो यहां से ये गैस बन के उड़ जाएगा, क्लोरीन यहां से गैस बन के उड़ जाएगा। अब देखते हैं कि कैथोड में क्या होगा। तो बेटा ये जो कैथोड होता है, कैथोड में नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड में नेगेटिव चार्ज होता है। और आपको पता है कैथोड में हमेशा अपचयन होता है बेटा, कैथोड में हमेशा अपचयन होता है। और अपचयन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो इस बात को दिमाग में बिठा लो कि जो भी कैथोड में जाएगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जो भी कैथोड में जाएगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और कौन जा रहा है कैथोड में, तो बेटा कैथोड में जा रहा है Ag प्लस आयन, कैथोड में जा रहा है Ag प्लस आयन। तो बेटा ये जो Ag प्लस आयन है वो कैथोड में जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और सिल्वर धातु बन जाएगा। ये देखो क्या बन गया बेटा, वो सिल्वर धातु बन गया, वो सिल्वर धातु बन गया, दिख रहा है ये यहां पर सिल्वर धातु बन गया, सिल्वर धातु बन गया। तो अब क्या होगा, सिल्वर आयन यहां आके सिल्वर धातु बन गया। अब धातु तो उड़ेगा नहीं, जैसे क्लोरीन उड़ गया था गैस बन के, अब ये तो धातु है, ये तो उड़ेगा नहीं, तो कहां जाएगा, तो बेटा ये इसी इलेक्ट्रोड में चिपक जाएगा। ये देखो ये इसी इलेक्ट्रोड में चिपक गया, सिल्वर धातु बन के इसी इलेक्ट्रोड में चिपक जाता है। तो कुल मिला के आपने क्या समझा कि जब मैं किसी वैद्युत अपघटनी विलयन में इलेक्ट्रिसिटी देता हूं तो वहां पर कुछ ना कुछ पदार्थ बनेगा। जैसे यहां पर क्या बना बेटा, यहां पर क्लोरीन बना एनोड में, यहां सिल्वर बना कैथोड में। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्लोरीन तो बना लेकिन कितना बना, 5 लीटर बना, 10 लीटर बना, 100 लीटर बना। तो भाई हमको ये तो पता चल गया कि यहां पर क्लोरीन बना, पर कितना क्लोरीन बना। मुझे ये तो पता चल गया कि यहां पर सिल्वर बना, लेकिन कितना सिल्वर बना, 1 ग्राम सिल्वर बना, 2 ग्राम सिल्वर बना, 50 ग्राम सिल्वर बना। तो आखिर सिल्वर यहां बना पर कितना बना। तो फैराडे का नियम हमको बताता है कि जब भी किसी वैद्युत अपघटनी विलयन में
हम धारा प्रवाह करते हैं तो जो भी पदार्थ बनेगा उसकी मात्रा कैसे ज्ञात करें। तो जरा गौर से सुनना बेटा, जरा गौर से सुनना। अब मैं आपको बताता हूं। ये बताओ यहां पर क्या बना था, यहां पर बना था क्लोरीन गैस। क्यों भाई, ये बताओ यहां पर क्या बना बेटा, यहां पर क्लोरीन गैस बना और यहां पर सिल्वर धातु बना। तो अब हमको यह पता लगाना है कि क्लोरीन गैस कितने मात्रा में बना, और अब पता लगाएंगे कि यहां पर सिल्वर धातु कितने मात्रा में बना। तो ये बताओ हुआ क्या था, हुआ क्या था। अंदर में Cl माइनस आयन था, है ना बेटा, अंदर में Cl माइनस आयन था, Ag प्लस आयन था। और जब तुम लोगों ने यहां से विद्युत धारा प्रवाह किया, यहां से तुमने जब इलेक्ट्रिसिटी दिया तो Cl माइनस आयन Cl2 बन गया, Ag प्लस आयन Ag बन गया। तो भाई सिंपल सी कहानी है, तुम यहां से धारा प्रवाह कर रहे हो तब जाके क्लोरीन और सिल्वर बन रहा है। तो सिंपल सी कहानी है कि आप यहां से जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दोगे, आप यहां से जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दोगे उतना ही ज्यादा पदार्थ बनेगा, है ना। तुम जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दोगे उतना ही ज्यादा पदार्थ बनेगा। तो बेटा क्या समझे, बनने वाले पदार्थों की मात्रा दिए गए इलेक्ट्रिसिटी के समानुपाती होता है। यहां लिखा था ना, ये देखो यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा है बेटा कि इस घटना में कोई भी पदार्थ कितने मात्रा में बनेगा वो क्या दिख रहा है बेटा, वो प्रवाहित विद्युत के समानुपाती होता है। क्या दिख रहा है आप लोग को, यहां पर क्या लिख रहा है कि कोई भी पदार्थ का द्रव्यमान कितना बनेगा, सिल्वर और क्लोरीन गैस कितना बनेगा, वो किसके समानुपाती होगा, जो आपने विद्युत की मात्रा दी हुई है उसके समानुपाती होगा। तो बेटा आप यहां से जितना ज्यादा विद्युत की मात्रा प्रवाह करोगे यहां से उतना ही ज्यादा पदार्थ की मात्रा बनेगी। तो याद रखना, यहां से आप विद्युत देते हो, यहां से मात्रा बनता है। तो जो विद्युत होता है बेटा हम उसको Q से दर्शाते हैं, विद्युत जो होता है उसे हम Q से दर्शाते हैं। और इन पदार्थों की मात्रा को बेटा, इन पदार्थों के मात्रा को हम W से दर्शाते हैं, इन पदार्थों के मात्रा को हम W से दर्शाते हैं। तो सिंपल सी कहानी है, कितनी मात्रा इन पदार्थों की बनेगी वो दिए गए विद्युत के मात्रा पर निर्भर करेगा। तो आप ऐसा कह सकते हो क्या कि पदार्थ की मात्रा विद्युत की मात्रा के समानुपाती होगा, यानी जितना ज्यादा विद्युत दोगे उतना ही ज्यादा पदार्थ बनेगा, है ना। अब उसके बाद इस समानुपाती के चिन्ह को हटा दो बेटा। तो समानुपाती के चिन्ह को हटाओगे तो हम यहां पर एक स्थिरांक देंगे Z, हम यहां पर एक स्थिरांक देते हैं बेटा Z, उसे क्या बोलते हैं बताऊंगा। उसके बाद फिर मुझे याद आया कि ये जो विद्युत होता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो करंट इनटू टाइम के बराबर होता है, यानी धारा और समय के बराबर होता है। जो विद्युत की मात्रा होती है वो धारा और समय के गुणांक के बराबर होता है। तो अगर मैं Q को यहां रख दूं तो मेरा ऊपर वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, W इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी। तो समझ लो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो बताइए फराडे के पहले नियम में हमको क्या सीखने को मिला, हमको यह सीखने को मिला कि जितना ज्यादा हम विद्युत प्रवाह करेंगे उतने ही ज्यादा मात्रा में पदार्थ बनेगा, वो समानुपाती होता है। अब इस फॉर्मूला में किस किस चीज को क्या बोलते हैं बेटा, तो बताइए W क्या है यहां पर, पदार्थ की मात्रा। W क्या है बेटा यहां पर, पदार्थ की मात्रा। T क्या है बेटा, लगने वाला समय, इस घटना में कितना समय लगेगा, तो इस घटना को लगने वाला समय को हम T से दर्शाते हैं। I क्या है बेटा, यह है धारा यानी कि करंट, यह है बेटा करंट। तो आपने यहां पर कितना करंट दिया। और जो Z होता है ना, ये एक स्थिरांक है, ये एक स्थिरांक है जिसको वैद्युत तुल्यांकी स्थिरांक बोलते हैं। Z को वैद्युत तुल्यांक या वैद्युत तुल्यांकी स्थिरांक बोलते हैं। इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं, इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो बेटा कुल मिला के फराडे के पहले नियम में हमको यह समझ में आया कि जितनी ज्यादा आप वैद्युत की मात्रा प्रवाह करोगे उतनी ही ज्यादा मात्रा में पदार्थ बनेगा।
ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होता है। और जब इसका आप न्यूमेरिकल बनाओगे तो बेटा इसके न्यूमेरिकल में ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज होता है। तो चलिए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सिखाया कि फैराडे का नियम क्या होता है। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज करवाने आपके सामने आऊंगा। तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं बेटा सीधे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।